हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सो दिस इज़ द पार्ट 5th ऑफ मेंसुरेशन सीरीज ऑफ क्लास 8। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में बच्चों हम सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों ये हमारा सिलेंडर है। सिलेंडर के पास बच्चों दो सर्कुलर बेस होते हैं, एक ऊपर होता है और एक नीचे साइड होता है। इस वाले को बच्चों क्या बोलते हैं? सिलेंडर की हाइट बोलते हैं। और ये जो ये कर्व एरिया होता है इसको क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस बोलते हैं। ये इसको बोलते हैं कर्व सरफेस। और बच्चों यहाँ सेंटर से, यहाँ वाले सेंटर से इस सर्कुलर पार्ट की जो दूरी होती है यहाँ कॉर्नर तक, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? रेडियस बोलते हैं। सो ये रहा हमारा सिलेंडर। इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच एंड टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बच्चों? 2 पाई आर एच। मीन्स कर्व्ड में हम ऊपर वाले सर्कुलर पार्ट को ऐड करेंगे और नीचे वाले सर्कुलर पार्ट को भी ऐड करेंगे। दैट इज पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। पाई स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब जब यहाँ पे देख पा रहे हो 2 पाई आर और 2 पाई आर कॉमन है तो हम इसको कॉमन लेते हैं। 2 पाई आर एच प्लस आर, ये हमारा क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन गया बच्चों। आगे हम जब वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम का यहाँ पे फॉर्मूला हो गया। उसी प्रकार से जो हमारा एक कर्व सरफेस एक फॉर्मूला था ये रहा। So this is all about cylinder. So now move to the exercise. So बच्चों हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, रेडियस, हाइट और सरफेस एरिया, लेटेस्ट सरफेस एरिया और वॉल्यूम को निकालना है। तो हम इसमें आप पहला क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चंस आपको सारे करने हैं। ए बी सी में से बी और सी आपको करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर ए क्या कहता है? फर्स्ट का आपको रेडियस दिया हुआ, रेडियस इक्वल टू व्हाट? 14 सेंटीमीटर। हाइट क्या दी है बच्चों? 20 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट क्या करना है बच्चों? सरफेस एरिया। जब हम सरफेस एरिया की बात करेंगे यहाँ पास, तो हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया के बारे में दिया रहेगा। सो जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमें मिलेगा क्या? 2 इंटू 22/7। रेडियस कितना बच्चों? 14 है। और हाइट कितनी है बच्चों? यहाँ पे 20 प्लस 14 हो जाएगी। 14 7 2 ज़ा 14। सो ये आ जाएगा हमारा बच्चों 22 4 ज़ा 88 इंटू 34। इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों हमें मिलेगा 2994 एंड इट इज़ व्हाट? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बात करेंगे बच्चों इसके लेटरल सरफेस एरिया की। किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे? लेटरल सरफेस एरिया, या जिसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया भी। उसका फॉर्मूला होता है बच्चों 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। सो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 14 था और हाइट कितनी थी बच्चों? 20 सेंटीमीटर। सो 7 2 ज़ा 14। सो ये हो गया हमारा 88 इंटू 20। इसको मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला करेंगे हम अगला हम बच्चों वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 नहीं होता इसमें, पाई आर स्क्वायर एच होता है। दैट इज़ 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू हाइट कितना है बच्चों? यहाँ पे 20 दिया हुआ है। 2 ज़ा में चला गया, कितना आ गया? 44 इंटू 280। इसको मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 12320 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। इसी तरह बच्चों आप बाकी के क्वेश्चंस करेंगे, जो भी मिसिंग टर्म्स हैं उनकी वैल्यू को आपको फाइंड करना है, वैल्यूज़ को इधर उधर शिफ्ट करके। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे बच्चों, यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। उससे पहले हम सब चीज़ों को रफ कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्वेश्चन को पढ़ते जो भी इंफॉर्मेशन मिले उसको लिख लीजिए तुरंत। सो द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज व्हाट? रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर,
Find the curved surface area and the total surface area of the cylinder. So curved surface area, that is equal to what? 2 pi r h होता है. That is 2 into 22/7 into रेडियस कितना है बच्चों? 5. और हाइट कितनी है बच्चों? 9 है. सो जब इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा क्या बच्चों? 22 2 ज़ा 44 into 9 5 ज़ा 45/7. और इसको मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 1980 डिवाइडेड बाय 7. इसको मिक्स फॉर्म में लिखेंगे 282 होल बाय 7 और यहाँ पे ऊपर आएगा हमारा 6. सो ये हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ बच्चों हम इसके टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करें. टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस आर. यही होता है बच्चों 2 पाई आर एच प्लस आर. 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है बच्चों इसका? 5. हाइट कितनी बच्चों? 9 प्लस 5. इसको अच्छे से लिख देते हैं. 9 plus 5. So 2 into 22/7 into 5 into 14 आ जाएगा हमारे पास. So 7 2 ज़ा 14 आ गया. 5 2 ज़ा 10 and 22 2 ज़ा 44 और एक 0 आ गया. 440 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया यहाँ पास. बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है. द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 4 सेंटीमीटर and its base is what? 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. ये बेसिकली क्या दिया बच्चों? बेस का एरिया दिया हुआ है. व्हाट विल द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर? सिंपली बच्चों अगर हम बेस के एरिया से हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा. सो अभी आप देख पा रहे हो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? बेस इंटू हाइट. बेस कितना दिया बच्चों? 25 पाई इंटू 4. दिस विल इक्वल टू 100 पाई. एंड ये क्या है हमने निकाला? वॉल्यूम निकाला है. तो वॉल्यूम क्या किस में आता है बच्चों? सेंटीमीटर क्यूब. ऑलवेज राइट द यूनिट्स एंड दिस इज आवर आंसर. Let's proceed to the next question. Our next question is saying that the ratio of the radii of two cylinder is 1:2 and the ratio of their height is 2:1. बोले तो R1 by R2 दिया है बच्चों 1/2 and H1 by H2 दिया है बच्चों कितना? 2:1. सो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम. सो हम मान लेते हैं V1 बाय V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच. यहाँ पे R1 हो जाएगा और H1 हो जाएगा. यहाँ पे हम बात करेंगे पाई R2 स्क्वायर टू H2. सो यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो जाएगा. R1 बाय R2 हो जाएगा. R1 बाय R2 का होल स्क्वायर एंड H1 बाय H2 हो जाएगा. हमें पता है R1 बाय R2 का रेशियो कितना है? 1/2 का होल स्क्वायर इंटू H1 बाय H2 कितना है बच्चों? 2/1. ठीक. जब इसको हम खोलेंगे ब्रैकेट 1/4 इंटू 2 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. दैट विल व्हाट? 1/2. सो आगे हम लिखेंगे आंसर V1 रेशियो V2 इज इक्वल टू 1:2. यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा. बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पिलर कितना है? 264 दिया है. CSA इज गिवन दैट 264 मीटर स्क्वायर. और वॉल्यूम कितना दिया है बच्चों? वॉल्यूम इक्वल टू 924 मीटर क्यूब. हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसका हाइट फाइंड आउट करनी है और क्या फाइंड आउट करना है? डायमीटर फाइंड आउट करना है. सो CSA का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 264. 2 से कैंसिल आउट कर दिया. कितना आ गया? 132. यहाँ पे हम रखते हैं आर एच और अपॉन पाई की वैल्यू. तो आर एच की वैल्यू कितनी आ गई? 132 बाय पाई. जब 132 बाय पाई आ गई तो वॉल्यूम हमें पता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच दैट इज इक्वल टू 924. पाई आर स्क्वायर में बच्चों देखो ज़रा यहाँ पे आर और एच आ रहा है तो हमने पाई आर को अलग कर लिया
और आर और एच की वैल्यू कितनी है 132 बाय पाई, और इसकी आ जाएगी 924। सो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर कितना आ जाएगा बच्चों 924 बाय 132। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा रेडियस कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। हमारा क्या आ जाएगा बच्चों रेडियस आ जाएगा यहाँ पास। तो बच्चों जब रेडियस आ जाएगा तो डायमीटर क्या होता है दैट इज इक्वल टू 2r होता है। सो 2 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू व्हाट 14 सेंटीमीटर आ गया। और अभी हम देख पाएंगे कि इसमें हमें हाइट भी फाइंड आउट करनी है। हाइट किस में आ जाएगा, हाइट हम बच्चों हाइट कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, हाइट हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से हम हाइट फाइंड आउट करेंगे तो हमें h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 132 अपॉन 22 बाय 7 दैट इज 7 मल्टीप्लाई करेंगे, और हमें क्या मिला यहाँ पास r की वैल्यू। r कितना था बच्चों 7 था, 7 से 7 गया और 22 से 6 टाइम्स गया, तो हाइट कितनी आ गई बच्चों यहाँ पास, हाइट इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों यहाँ पास, हाइट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यही हमारा हो जाएगा क्या बच्चों आंसर। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल ओपन एट द टॉप whose internal diameter is 8.4 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज व्हाट 20 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल वेसल है बच्चों, ये क्या बच्चों ऊपर से खुला हुआ, ये क्या है ओपन है यहाँ से, ठीक। जब ये ओपन है तो इसका एरिया या वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक, सॉरी इसका एरिया कैलकुलेट नहीं होता। जब कोई चीज़ ऊपर से खुली होती है बच्चों तो वो उसका एरिया कैलकुलेट नहीं होता है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसका जो डायमीटर है बच्चों, ये जो डायमीटर दिया हुआ कितना दिया हुआ बच्चों 8.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों 4.2 सेंटीमीटर हो गया। इसकी जो डेप्थ है बोले तो हाइट कितनी दी हुई बच्चों 20 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमें निकालने क्या बोला, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर, हमें कैपेसिटी फाइंड आउट करनी लीटर। कैपेसिटी बोले तो ये बोल रहा सीधे सीधे वॉल्यूम फाइंड आउट करो। सो वॉल्यूम क्या होता है इसका सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों 22/7। रेडियस कितना है 4.2 इंटू 4.2 इंटू हाइट कितनी है बच्चों 20 सेंटीमीटर। सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप डेसिमल को हटा दो सबसे पहले, ठीक। डेसिमल क्या करेगा आपको कैलकुलेशन में कन्फ्यूजन पैदा करेगा या उसको टफ बना देगा। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप डेसिमल को सबसे पहले हटा दो। सो 22/7 इंटू 42/10 कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी 42/10 कर दिया। एक डेसिमल हटा तो नीचे एक ज़ीरो बढ़ गया, और इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 20 हो जाएगा। सो जैसा कि आप देख पा रहे हो 7 6 42 एंड 10 1 10 10 2 20 एंड 2 1 2 2 5 10। इन सब को जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमें मिलेगा क्या 5 5 4 4 एंड डिवाइडेड बाय 5। सो हमें ये मिल गया। इसको जब और डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 1108.8, और ये क्या था बच्चों सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, किस में बच्चों लीटर में फाइंड आउट करना है, और ये क्या है सेंटीमीटर क्यूब। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चों 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों 1/1000 लीटर। तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे 1/1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सो 1108.8 divided by 1000, so you will get what 1.108.8। ये हमारा आंसर आ गया इन लीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, हमें क्या फाइंड आउट करनी है यहाँ पे हाइट फाइंड आउट करनी है, जिसका रेडियस कितना है बच्चों 7 सेंटीमीटर है, और टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कितना दिया बच्चों 968। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों सिलेंडर का, क्या होता है बच्चों 2πr/h प्लस 2πr स्क्वायर, इसमें ऐड करते हैं हम लोग। तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है क्या बनता है 968 बराबर में था
ये जिसको हम 2πr कॉमन लेकर के क्या लिखते थे, h प्लस आर इक्वल टू 968 हो जाता था। उसके बाद बच्चों सारी वैल्यूज़ पुट कर दो यहाँ पे, 2 इंटू 22/7 इंटू यहाँ पे रेडियस कितना दिया बच्चों, रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर, 7, और हाइट कितनी है बच्चों, यही तो हमें निकालना है, h प्लस आर। हाँ यहाँ पे r की वैल्यू दी हुई है तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 7, 968। तो 7 से 7 को डिवाइड कर दिया और ये हमारा उधर चला जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या यहाँ पर, h प्लस 7 इक्वल टू 968 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। देखिए जब भी बच्चों ऐसा 22 आता है यहाँ पास, इसका मतलब ये नंबर ना 11 से पक्का डिविजिबल होने वाला है। चलिए डिविजिबल करके देख लेते हैं हम लोग, डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या। सो 11 2 ज़ा 22, 11 8 ज़ा 88 और कैरीज 8 गया यहाँ पास, तो 88 ये भी हो गया, तो 88 बाय इतना आ गया, 2 से काटा 44 आ गया, और फिर से 2 से काटा तो क्या आ गया, 22 आ गया। सो हाइट इज इक्वल टू 22 माइनस 7, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 22 माइनस 7 दैट इज व्हाट, 15 मीटर के सेंटीमीटर, कितने में किस में दिया बच्चों, इसको सेंटीमीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हाउ मच, 2310 सेंटीमीटर्स क्यूब and radius is this and you have to find out the height. So volume of cylinder क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच होता है। सो वॉल्यूम कितना दिया बच्चों, 2310 इक्वल टू 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया हुआ यहाँ पास, रेडियस ऑफ द बेस 7 सेंटीमीटर, 7 इंटू 7 एंड हाइट को हमने क्या मान लिया, h, हमें यही फाइंड आउट करना है। सो चलिए सॉल्व करते हैं, 7 से 7 गया, फिर से वही चीज़ होगी बच्चों, 2310 बाय 22 इंटू 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब देखो नीचे 22 है, इसका मतलब ये 11 से ज़रूर कटेगा। सो 11 2 ज़ा 22, 11 2 ज़ा 22 एंड कैरी 1 गया तो 11 210 आ गया, और 7 से इसको डिवाइड किया तो आ जाएगा 30, फिर 2 से डिवाइड कर दिया कितना आ गया 15। सो हाइट कितनी आ गई बच्चों यहाँ पे 15, और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज गिवन दैट, लेटरल सरफेस एरिया इट इज़ व्हाट 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट इज़ कट अलॉन्ग इट्स हाइट, हाइट के लॉन्ग इसको काटा गया टू फॉर्म अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विथ 433 सेंटीमीटर। समझिए अगर आपके पास ऐसे सिलेंडर में कोई चीज़ है, ठीक, सिलेंडर में ऐसी कोई चीज़ है और ये नीचे हम सर्कल को ऐसे बना देते हैं, ठीक, अगर हम इसको अगर हम काटते हैं इसके हाइट के अलॉन्ग, ठीक है, इसके हाइट अलॉन्ग काट ली, जब ये काट लिया तो ये खुलेगा तो कैसा होगा, एक रेक्टेंगल के फॉर्म में होगा, ठीक, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे हो बच्चों यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 33, इसकी क्या होगी, यही हाइट ही होगी, 33 सेंटीमीटर हाइट, ठीक, और जो ये इसका लेंथ होगा, इसका जो लेंथ होगा बच्चों, ये नीचे वाला जो सर्कल है इसके सरकमफेरेंस के बराबर होगा, सरकमफेरेंस ऑफ बेस के बराबर होगा एल। ठीक है बच्चों, अगर हमने इसका लेंथ फाइंड आउट कर लिया तो जा कर के हम इस एरिया का, इस फिगर का पैरामीटर निकाल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, लेटर सरफेस एरिया हमें दिया है, लेटर सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, कितना होता है बच्चों, 2πr/h इज इक्वल टू 4224 होता है। हमारे पास है क्या, नहीं, रेडियस नहीं है, रेडियस क्या हो जाएगा 4224 अपॉन 2π और h हो जाएगा। h हमारा बच्चों जानते हो क्या है, 33 दिया हुआ है यहाँ पास। तो अभी हमने क्या किया, रेडियस की वैल्यू बस निकाली है, अब इसको हम पुट करेंगे इसका बॉटम का सरकमफेरेंस निकालने में, ये जो बॉटम का सरकमफेरेंस है इसको निकालने में यहाँ पे पुट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या मिलता है हमें।
So as we know that bottom is a circumference and the perimeter of the circumference या perimeter of the circle या फिर circumference of the circle को हम किस फॉर्मूले से जानते हैं, 2πr के नाम से जानते हैं। ये फॉर्मूला होता है। तो 2 इंटू पाई इंटू रेडियस, रेडियस क्या है 4224 अपॉन 2 पाई, और हाइट कितना है बच्चों 33 है। पाई से पाई चला गया, 2 से 2 चला गया। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, पेरीमीटर इक्वल टू कितना 128, और यही जो 128 सेंटीमीटर है यही क्या हो जाएगी बच्चों, यही लेंथ हो जाएगी। लेंथ इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर आ गया। अब पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ, इसका रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला होता है 2l+b होता है। सो 128 प्लस ब्रेथ इज वॉट 33। जब इसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 8 + 3 1 एंड 2 3 2 + 6 और 161। इसको आगे ऐड किया तो आ गया हमारा 322 सेंटीमीटर। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि अ सिलिंड्रिकल रोलर ऑफ लेंथ 2 मीटर। एक हमारा सिलिंड्रिकल रोलर होता है। रोलर कैसा होता है बच्चों, ऐसा इस टाइप में हमने क्या कर दिया, रोलर लगा दिया है। ठीक इस टाइप में होता है ना, जैसे पिच वगैरह को रोल करने के लिए रोलर होते हैं ना, उसके इधर इस टाइप में ऐसे लगे होते हैं, है ना, रोल करने के लिए इस टाइप में, है ना। ये पिच को रोल करते हैं, पिच को ऐसे रोल करते रहते हैं ये। ठीक, ये हमारा सिलिंड्रिकल रोलर हो गया। ठीक, इस पिच को ऐसे इस रोल कर रहा है। ठीक, तो ये हमारा रोलर हो गया। तो ये क्या कर रहा है बच्चों, 2 मीटर का इसका लेंथ है। इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की कितनी है बच्चों, 2 मीटर की है। एंड डायमीटर, डायमीटर कितना दिया है 84 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों 42 सेंटीमीटर। सब कुछ तो मीटर में है, तो ये क्यों सेंटीमीटर में रहे, इसको भी कर दो 0.42 मीटर। तो जब हमें ये चीज़ें मिल गई हैं, फाइंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, हमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड आउट करना है। इट हैज़ टू मेक टू कवर एन एरिया ऑफ 7920 मीटर स्क्वायर। ऑब्वियसली जब ये रोल करेगा बच्चों, ध्यान देना, जब ये रोल करेगा ये, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया है ये वाला, यही वाला पार्ट ही जो होगा ज़मीन पे लगेगा। बाकी ये जो सर्कुलर पार्ट है ये वाला नहीं लगेगा। तो हमें यहाँ पे क्या एरिया लेके चलना है, आपको समझ में आ रहा है, हमें यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया लेके चलना है। सो जब हम कर्व सरफेस एरिया लेके चलेंगे तो एक बार रोल होने पे वह उसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर ही एरिया कवर कर पाएगा। तो हम क्या करेंगे, लेट देयर आर एन number of turns, then n number of turns into 1 revolution। मतलब एक रिवोल्यूशन पे कितना एरिया उसने कवर कर लिया होगा अपने कर्व सरफेस एरिया के बराबर, दैट इज 2πRH के बराबर। और n नंबर ऑफ टर्म्स उसने घूमा होगा, तो n इंटू 2πRH करोगे तो बच्चों टोटल एरिया जो उसने कवर किया दैट इज ये 7920 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा 7920 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 7920 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22/7। नीचे जाना तो उसको हमने ऊपर लिख दिया, और इसकी हाइट कितनी है दैट इज़ व्हाट 2 मीटर। हाँ, यहाँ पे हमने 2 पाई और r तो लिखा ही नहीं बच्चों, r लिख देंगे, क्या आ जाएगा 0.42। जैसा कि मैंने आपको बताया है, डेसिमल लगाने हटाने से हमारा कैलकुलेशन क्या होता है बच्चों, ईजी हो जाता है। हम डेसिमल यहाँ से हटाएंगे, ठीक, डेसिमल हटाएंगे और ऊपर 0 बढ़ा देंगे। सो जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे आ जाएगा आपका 100, 7 6 42। और हमने आपको फिर से बोला है, अगर यहाँ पे 22 है और यहाँ पे कोई भी नंबर हो, कोशिश करिए एक बार चेक करिए कि 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। सो 11 7
77 और 2 बज गया, 22 हो गया और 2 बार में 11 से चला गया, 720 आ गया, 2 टाइम्स में आया यहाँ पास। फिर इसको डिवाइड किया इससे, 7 वन ज़ा 7, 6 वन ज़ा 6 और कैरी 1 गया 2 और 0 आ गया। फिर से हम इसको 2 से डिवाइड किया, 60 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड किया 30 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड किया 15 आ गया। सो हाउ मेनी रिवोल्यूशन आ गया? 15 इंटू 100, दैट इज 15 इंटू 100 इज इक्वल टू वॉट? 1500 रिवोल्यूशंस। 1500 रिवोल्यूशंस उसको करने पड़ गए टू कवर that much distance. Okay, that much distance. Okay, this is the answer of this question. बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या कह रहा है कि अ रिवर 10 मीटर डीप। मान लो कोई नदी ऐसे बह रही है, चलो नदी का पानी हम नीला लेते हैं ज़रा सा, ठीक। कोई नदी ऐसे बह रही है, ठीक है, ठीक, ऐसे से बहे जा रही है नदी, ठीक। और ये क्या है बच्चों की नदी जो है हमारी, ये है 10 मीटर डीप। ऐसे अगर नीचे जाएंगे तो ये जो नदी है हमारी, ये 10 मीटर डीप है, ठीक। ये जो हाइट है नदी की कितनी दी हुई है यहाँ पास? 10 मीटर डीप दी हुई है। कितनी दी हुई है? 10 मीटर डीप दी हुई है, ठीक। एंड 100 मीटर वाइड, मीन्स जो ये चौड़ाई है दैट इज़ वॉट 100 मीटर दी हुई है। एंड फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर। इसकी लेंथ नहीं दी हुई बच्चों, तो इसकी लेंथ नहीं दी हुई है, तो मान लो ये 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो मीन्स इसका मतलब 1 घंटे में 1 आवर में इसका जो लेंथ हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 4.5 किलोमीटर हो जाएगा। समझिएगा अच्छे से, 1 आवर में इसकी जो लेंथ हो जाएगी, इसकी जो लेंथ हो जाएगी, लेंथ 4.5 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा, तो 1 आवर बोले तो 60 मिनट में ये 4.5 किलोमीटर जाएगा, यानी 60 मिनट में ये जाएगा 4 5 इन 0 मीटर जाएगा। ओके, तो 1 मिनट में कितना जाएगा? 1 मिनट में जाएगा 4500 बाय 60 मीटर जाएगा। ओके, अब हम बात करने वाले हैं, 1 मिनट की बात हो गई। 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स होते हैं। तो यानी अगर 1 सेकेंड की बात की जाए तो ये जाएगा कितना? 4500 अपॉन 60 इंटू 60, इतना जाएगा ये 1 सेकेंड में इतना। तो 1 सेकेंड में इतना जाएगा, इतना मीटर इसकी क्या हो जाएगी? 1 सेकेंड में इतना मीटर इसकी क्या हो जाएगी बच्चों? ये इसकी लेंथ हो जाएगी 1 सेकेंड की। तो पूछ क्या रहा है बच्चों यहाँ पे कि कितना, फाइंड करो कितना क्यूबिक मीटर जो पानी है वो रन कर जाएगा सी के अंदर पर सेकेंड में। 1 सेकेंड की बात हो रही है, तो 1 सेकेंड में कितना पानी जाएगा भाई? हमें लेंथ तो चाहिए होगी 1 सेकेंड की, तो 1 सेकेंड की लेंथ इतनी आई हमें, तो 1 सेकेंड का हम क्या निकाल लेंगे? वॉल्यूम निकाल लेंगे। लेंथ हमारे पास ये रहा, हाइट हमारी 10 मीटर दी हुई है, इसकी जो चौड़ाई दी हुई है दैट इज़ विड्थ, दैट इज़ व्हाट 100 मीटर। सो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट की बात हो रही है, एल बी इंटू एच। तो जब इसको हम लगाएंगे तो लेंथ कितना है? 4500 इंटू ब्रेथ कितनी है बच्चों? 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 होगा। 0 से 0 गया, 0 से 0 चला गया, 3 से काटा 2 बार में, 3 से काटा है इसको 15 बार में, फिर 3 से काटा इसको 2 बार में, इसको 3 से काटा कितनी बार में? 5 बार में, फिर इसको 2 से काटा 5 आ गया, फिर इसको 2 से काटा तो कितना आ गया? 50 आ गया। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर बच्चों? देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज़ 125 और एक ज़ीरो बच गया 0, और यहाँ पे क्या था हमारा? मीटर क्यूब। इतना पानी 1 सेकेंड में जाके समुद्र में मिल जाएगा, एंड दिस इज़ आवर आंसर। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, अ वेल
विथ 7 मीटर डायमीटर इज डग 18 मीटर डीप। चलिए एक कुआं बना लेते हैं जल्दी से। एक कुआं बनाते हैं हम यहाँ पास। कुआं को हम नीले पानी से बनाते हैं। कुआं हमारा कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप में होगा। ऐसा कुआं होता है बच्चों, लंबा सा होता है। बहुत लंबा नहीं बना सकते, जगह की कमी है थोड़ा सा, समझ जाइए आप लोग। ये कुआं है ऐसे, ठीक। इसको खोदा गया, इसको खोदा गया तो पाया गया कि हमने जो खोद डाला है, कितने हाइट तक खोदा है इसको, 18 मीटर डीप किया। मतलब इतना खोदा कि 18 मीटर गहरा हो गया। और इसका जो डायमीटर दैट इज़ व्हाट 7 मीटर है, ठीक। अब भाई खोदा है तो मिट्टी ज़रूर निकलेगी। तो यहाँ पे देखो, अर्थ टेकन आउट ऑफ दिस हैज़ बीन इवनली स्प्रेड अराउंड द विड्थ ऑफ 10.5 मीटर। अभी कह रहा है बच्चों कि हमने यहाँ से मिट्टी निकाल ली। अब मिट्टी निकाली तो इसके चारों तरफ हमने मिट्टी को लगा दिया है ऐसे। इसके चारों तरफ हमने मिट्टी को लगा दिया ऐसे, इस टाइप में से लगाया मिट्टी को, ठीक। जब मिट्टी को लगाया होगा तो भाई उसकी कुछ हाइट भी हुई होगी मिट्टी की। मिट्टी की हाइट इतनी हुई होगी मान लो। मतलब हमने क्या किया, एक तो जो होता है ना प्लेटफॉर्म मिट्टी का, इस सबसे बना लिया। और जो इसकी चौड़ाई हुई वो कितनी हुई बच्चों, यहाँ से जो इसकी चौड़ाई हुई है कितनी हुई है, 10.5 मीटर चौड़ा हमने बनाया ये, ठीक। ध्यान दीजिएगा यहाँ पास 10.5 मीटर हमने चौड़ा बनाया। मतलब ये जो हमारा ये जो शेडेड रीजन है, ये इतने हमने मिट्टी चारों तरफ कुएं के लगा दी। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, समझिएगा। एक तो जो हाइट इसकी है वो उतनी ही हाइट हमें यहाँ पे भी लेनी होगी। आगे देखिए क्या फाइंड आउट करना है, उसके हिसाब से बात करते हैं फिर, ठीक। एम्बार्कमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बार्कमेंट। एम्बार्कमेंट की हाइट हमें फाइंड आउट करनी, मीन्स ये जो हाइट है हमें ये निकालनी होगी। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जितना वॉल्यूम मिट्टी यहाँ से निकली होगी उतने का ही एम्बार्कमेंट बना होगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ, इसका जो वॉल्यूम है दैट इज़ पाई आर स्क्वायर एच ऑफ, ये किसका है, वेल का। वेल का वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होगा किसका, एम्बार्कमेंट का वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। इसका पाई आर स्क्वायर किसका, वेल का, इसका वॉल्यूम एम्बार्कमेंट के वॉल्यूम के बराबर होगा। हमें इसकी हाइट पता है, ठीक। यहाँ पे बच्चों हमें वेल का वॉल्यूम निकालना बहुत इजी है, दैट इज़ व्हाट पाई आर की वैल्यू हम रखते हैं। और रेडियस कितना बच्चों दिया यहाँ पे, डायमीटर 7 दिया तो रेडियस 7/2 स्क्वायर, तो 7/2। और इसका हाइट कितना दिया हुआ है, 18 मीटर दिया हुआ है। लेकिन हमें एम्बार्कमेंट का वॉल्यूम निकालना थोड़ा सा टफ लग रहा है। कैसे टफ लग रहा है, क्योंकि हम जो वॉल्यूम निकालने वाले हैं, एक तो उसमें जो ये जो पार्ट है हमारा, इधर वाला पार्ट देखिएगा ध्यान से, हम ये वाला पार्ट बीच में, ये जो पार्ट है हमें इसको इंक्लूड नहीं करना है वॉल्यूम में, ठीक। ये वाला जो पार्ट है हमें वॉल्यूम में इंक्लूड नहीं करना है। सो इसका जो वॉल्यूम होगा यहाँ से हम इसको अलग से निकालते हैं। इसका जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी व्हाट, पाई R1 स्क्वायर एच माइनस पाई R2 स्क्वायर एच होगा। कैसे होगा बच्चों, देखो एक बड़ा रेडियस है, ठीक। यहाँ सेंटर से एक यहाँ पे जो जाएगा, दूसरा कलर यूज़ करते हैं तब समझ में आएगा आपको। मान लो हमने यूज़ किया है यहाँ पे पर्पल यूज़ कर रहे हैं। मान लो यहाँ से जो ये रेडियस है, यहाँ पास सेंटर में से जो ये डिस्टेंस होगा, ये होगा आपका 10.5 प्लस 3.5, क्योंकि यहाँ इसका भी रेडियस ऐड हो रहा है, अंदर वाले सर्कल का ये वेल का जो रेडियस है वो भी ऐड हो रहा है, और एम्बार्कमेंट की चौड़ाई भी ऐड हो रही है। तो इसका जो R1 आ जाएगा बच्चों, R1 कितना आ जाएगा बच्चों, 11 + 3 14 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14 मीटर आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा R2 है दैट इज़ वही सेम रहेगा, वो 7/2 मीटर रहेगा। सो पाई अगर हम कॉमन ले लेते हैं, और एच देखो, हाँ एच भी यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि हमें यही जो हाइट है, यही हाइट हमें वेल की भी लेनी होगी, तभी तो हम एक्चुअल वॉल्यूम निकाल पाएंगे। ये जो एम्बार्कमेंट है तो उसका, ठीक, सेम वॉल्यूम सेम हाइट होगी तो ही बात हो पाएगी, नहीं तो बात नहीं हो पाएगी वॉल्यूम की।
तो यही सेम हाइट हमारी वेल की भी होनी चाहिए, तभी हम इस एम्बार्कमेंट का वॉल्यूम निकाल पाएंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या हुआ, हमारा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर हो गया। सो अभी आप जानते हो कि ये फॉर्मूला बन गया हमारा पाई एच R1 प्लस R2 एंड R1 माइनस R2, यही होता है। नाउ पुट द वैल्यू, पाई एच की वैल्यू कितनी थी बच्चों, यहाँ पे एच की वैल्यू तो हमें निकालनी ही है यहाँ पास। तो R1 प्लस R2 कितना है, R1 कितना है बच्चों यहाँ पे 14 प्लस R2 कितना है 3.5, और R1 कितना है हमारा बच्चों यहाँ पे 14 माइनस 3.5। सो बच्चों इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई एच, ये आ जाएगा 17.5 और ये आ जाएगा बच्चों 10.5। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पास, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पास पुट करेंगे, चलिए देखते हैं यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे तो पाई एच हमें यही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पे आएगा आपका 17.5 और यहाँ पे आएगा 10.5। पाई से पाई चला गया, बाकी सारी वैल्यूज़ को शफल करते हैं। एच क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 18 इंटू, अभी से वो इधर वाली सारी वैल्यूज़ क्या होंगी बच्चों, वहाँ डिनोमिनेटर में चली जाएंगी, दैट इज़ 1/17.5 इंटू 10.5 हो गया। हमने ये डेसिमल यहाँ से गायब कर दिया, ऐसे से गायब कर दिया, 2 0 बढ़ा दिया यहाँ पास। अब देखिएगा यहाँ पे काटा पीटी होगी, बहुत अच्छे से देखिएगा ध्यान से। सो 3 से काटा इसको, 3 से काटा 6 आ गया, इसको 3 से काटा कितना आ गया 35 आ गया, ठीक। उसके बाद अभी क्या कट सकता है, 2 से काटा तो 3 आ गया, फिर 2 से काटा इसको तो 50 आ गया, और 5 से काटा इसको तो 10 आ गया, ये कितना आ गया 7 आ गया। अभी बच्चों देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 7 1 जा 7 चला गया, 7 1 जा जाएगा, और 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35 हो गया, और 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो बचा क्या 6/5, इसको डिवाइड किया कितना आ गया 1.2 मीटर। सो हाइट कितनी आ जाएगी बच्चों 1.2 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये क्लास 8 के लेवल का क्वेश्चन है ही नहीं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, आ सिलेंड्रिकल वाटर टैंक, कैसा टैंक है हमारा, सिलेंड्रिकल वाटर टैंक है, ये हमारा सिलेंड्रिकल वाटर टैंक हो गया, ठीक। टैंक ऑफ डायमीटर 42, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइट 12, हाइट कितना दिया है इसका, ये जो हाइट दी हुई है कितनी दी हुई है, हाइट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इस फुल ऑफ वाटर, इसमें क्या हुआ, पूरा पानी का पानी भरा हुआ है यहाँ पास, ये पूरा यहाँ पास पूरा पानी भरा हुआ है, ऐसे यहाँ पास अंदर पूरा पानी भरा हुआ है यहाँ पास, ठीक बच्चों। इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। द वाटर इज एम्प्टीड इनटू अ रेक्टेंगुलर टैंक, हम रेक्टेंगुलर टैंक में इस पानी को क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। सो एक रेक्टेंगुलर टैंक हम बनाएंगे जो कि कुछ नहीं, एक क्यूबॉइडल फॉर्म में होगा, इस टाइप में। ये हमारा एक रेक्टेंगुलर टैंक हो गया, ठीक। इस रेक्टेंगुलर टैंक में हम पानी को क्या करेंगे, प्योर कर देंगे, जिसकी लेंथ कितनी दी हुई बच्चों, लेंथ दी हुई है 44 सेंटीमीटर, विड्थ दी है 42 सेंटीमीटर, एंड हाइट तो हमें बेटा उतनी ही मिल पाएगी जितना पानी उसमें भर पाएगा। तो वही उसी हाइट को हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। मान लो जब ये पानी यहाँ से इसमें डाला गया, तो इसमें जो पानी प्योर हुआ, मान लो इस लेवल तक प्योर हो गया, ठीक है, मतलब भर गया पानी यहाँ तक, इस लेवल तक इसमें पानी भर गया। इसको हाइट को हमने मान लिया h मान लिया, ठीक है। ये पूरा इसमें पानी ऐसे भरा हुआ है, ठीक बच्चों, यहाँ तक इस लेवल तक पानी इसमें ऐसे भरा हुआ है, ठीक ठीक। ये पानी इसमें भरा हुआ है, तो इसकी हाइट मान लो h मान लिया हमने, ठीक। तो जो वॉल्यूम यहाँ से आएगा, जो वॉल्यूम है सिलेंडर का, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगा, ठीक। दोनों का वॉल्यूम जो आया वो बराबर होना चाहिए, वॉल्यूम वही तो चीज़ है जो चेंज नहीं होती है। तो आगे देखते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। इसका क्या होता है वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हमें फाइंड आउट करना है हाइट, तो
तो हाइट को एक तरफ रख के बाकी सबको अलग कर देंगे। पाई आर स्क्वायर एच अपॉन लेंथ इंटू ब्रेथ। सो हाइट क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस इज व्हाट 21 इंटू 21, हाइट इज व्हाट 12 डिवाइडेड बाय लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है इंटू 44 इंटू ब्रेथ व्हाट 42। 7 में काटते पीटते वक्त अलग पेन चेंज करते हैं ताकि चीज़ें समझ में आए। 7 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 एंड 3 4 ज़ा 12, ये आ गया। अब 22 1 ज़ा 22 22 2 ज़ा 44, 2 से काटा 6 आ गया, फिर 2 से काटा 7 और ये 3 आ गया, फिर 7 से काटा ये 3 आ गया। सो हाइट कितनी आ गई बच्चों, हाइट इज इक्वल टू व्हाट 9 मीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया तो 9 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। तो 9 मीटर of height will the water will raise, so this height will equal to this one. This is our answer of this question. Okay bachcho, our next question is that a hollow cylindrical copper pipe is 21 meter long. एक पाइप है जो कि बहुत ज़्यादा लंबी है, ठीक, हॉलो सिलेंड्रिकल खाली है, और इसके ऊपर ऑब्वियसली एक तरह की कोटिंग ही करी गई होगी। चलो इस पाइप के ऊपर एक कोटिंग की गई होगी, ठीक है, जिसकी क्या है डायमेंशन मान लो दिया, मतलब लेंथ तो उतनी ही रहेगी, इसकी थिकनेस रही होगी, कुछ ना कुछ थिकनेस रही होगी, ऐसे ये कोटिंग की हुई है यहाँ पास, और ये थिकनेस है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे भी थिकनेस है और यहाँ पे भी थिकनेस पता चलेगी। तो थिकनेस देखने के लिए आप ऐसे देख सकते हैं इसको, यहाँ से थिकनेस पता चली होगी, ये तार इतना मोटा है, इधर से भी ये तार इतना मोटा है, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है कि कितनी मीटर लॉन्ग है, 21 मीटर ये लॉन्ग है, ठीक। सो इट्स आउटर इनर डायमेंशन डायमीटर्स, ठीक है, डायमीटर दिया हुआ है, दैट इज D1 एंड D2 दिया हुआ है बच्चों। D1 दिया है 10 सेंटीमीटर एंड D2 कितना दिया 6 सेंटीमीटर दिया है। तो रेडियस हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर और ये वाला रेडियस हो जाएगा आपका R1 R2 दैट इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। So the mass of the copper used in making the pipe of the mass of 1 centimeter cube copper is about 9 ग्राम। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम होगा वो 9 ग्राम के बराबर है। तो बच्चों अगर हम इसका पूरा वॉल्यूम निकाल लेते हैं, देखिए ये हॉलो पाइप है, बीच में खाली रहती है, तो मैं वॉल्यूम किसका निकाला, ये जो यहाँ पे सॉलिड पार्ट है बीच में, दोनों पाइप की जो विड्थ है उसके बीच में जो वॉल्यूम है, हमें इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक। सो हम एक बार वॉल्यूम निकालेंगे आउटर रेडियस को लेकर के और एक बार वॉल्यूम निकालेंगे इनर रेडियस को लेकर के और दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमें वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड पार्ट आ जाएगा। सो V1 माइनस V2, सो हमारा V1 क्या हो जाएगा बच्चों, V1 इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर एच माइनस पाई R2 स्क्वायर एच हो जाएगा। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पाई और एच दोनों में कॉमन है, पाई और एच दोनों में कॉमन है, और R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई एच R1 प्लस R2 एंड R1 माइनस R2 हो जाएगा। यहाँ पे क्यों हो गया बच्चों, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, कौन सा फॉर्मूला लगाया, A प्लस बी और A माइनस बी का फॉर्मूला लगाया। किसका होता है ये, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। सो जैसे कि आप देख पा रहे बच्चों यहाँ पास कि यहाँ पे जो है ये 21 मीटर में है। सो 21 इंटू 100 दैट विल बी 2100 सेंटीमीटर में आ गया, क्योंकि सारी चीज़ें सेंटीमीटर में, तो हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। सो 22/7, हाइट कितनी है बच्चों यहाँ पास, बच्चों यहाँ पे हाइट दी हुई है, हाइट दी हुई है यहाँ पे 2100 एंड रेडियस 5 प्लस 3 एंड 5 माइनस 2 इतना आ जाएगा, 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, 7 3 ज़ा दैट इज़ 300। सो 22 इंटू 3 दैट इज विल, सो 22 इंटू 3 इट विल बी 6600 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2 दैट इज 16, इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा बच्चों,
वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद वेट क्या हो जाएगा बच्चों, जितना वॉल्यूम आया होगा कितना 66 00 इंटू 16 इंटू 9, ये क्या आ जाएगा इसमें ग्राम में आंसर आ जाएगा। अगर इसको आपको केजी में चेंज करना होगा दैट विल बी व्हाट 66 00 इंटू 16 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये विल द आंसर विल कम इन केजी। चलिए यही सॉल्व करते हैं इसमें। सो 0 0 0 से 0 गया, सो 16 इंटू 6 और 16 इंटू 9 कितना होता है 66 इंटू 144 डिवाइडेड बाय 10। इसको और सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा 950.4 kg, और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देयर आर 14 सिलेंड्रिकल पिलर्स। कितने सिलेंड्रिकल पिलर हैं बच्चों, इस तरह से 14 सिलेंड्रिकल पिलर्स हैं यहाँ पास। ठीक, 14 सिलेंड्रिकल पिलर्स, और इनकी कुछ ना कुछ हाइट होगी। इनकी हाइट मान लो ये हो गई। ठीक, सो 14 सिलेंड्रिकल पिलर्स ईच ऑफ डायमीटर, डायमीटर कितना दिया, डायमीटर इक्वल टू 1 मीटर दिया है, तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, Z1/2 मीटर हो जाएगा। हाइट बच्चों कितनी दी है, हाइट इज इक्वल टू कितने थे 4.5 मीटर दिया हुआ है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर टू बी पेंटेड लीविंग 15 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम। अब यहाँ पे देखो, ऊपर से 15 सेंटीमीटर छोड़ना है और नीचे से भी 15 छोड़ना है, तो टोटल कितना छोड़ दिया गया 30 सेंटीमीटर। इन दोनों को मिलाकर कितना छोड़ दिया हमने 30 सेंटीमीटर छोड़ दिया। तो इसकी जो अब वाली जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों, जो ये हाइट बचेगी, ये हाइट ये हो जाएगी अब हाइट डैश हो जाएगी 4.2 मीटर हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो उसके बाद क्या कह रहा है ये कि फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द पिलर्स एट द रेट ऑफ 25 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। सो जैसे कि हम पिलर के ऊपर और नीचे पार्ट में से 15 माइनस कर दें तो हाइट इसकी शॉर्ट हो गई, दैट इज़ 4.2 मीटर हो गई। और उसके बाद हमें इस ऊपर वाले एरिया को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे हमें पेंट करना ही नहीं है। सो बच्चों, इस फिगर का कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए पेंटिंग का हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया, फिर इसको 14 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट है उससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी पेंटिंग का। सो वी हैव टू राइट टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है 2πRH इंटू कितने पिलर्स हैं 14, और क्या रेट लग रहा है 25 रुपीज़। नाउ ऑन पुटिंग वैल्यू वी हैव 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 1/2, हाइट कितना है बच्चों यहाँ पे 4.2 इंटू 14 इंटू 25 होगा। सो 7 6 42, तो यह हो जाएगा 0.6, और 25 इंटू 6 कितना होता है 150, तो एक पॉइंट लगा देना 44। अच्छा 44 मत लिखिए यहाँ पास, यहाँ पे इस 2 को इस 2 से काट लीजिए, तो 22 इंटू 14 इंटू एंड 25 6 150, दैट इज वॉट 15। ये है 5 2 30, 30 का 0 कैरी 3, 5 2 30, 33 इंटू 14 किया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 4620 रुपीज़। ये हमारा क्या आंसर। हम अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, our next question is that a powder is available in 2 packs. A tin can in the shape of a cuboid. एक tin can है जिसका शेप कैसा है क्यूबॉइड के फॉर्म में है, ऐसे है इसका क्यूबॉइड के फॉर्म में। ठीक, इस फॉर्म में हमारा एक कैन है, एंड अनदर कैन जिसका डायमेंशन क्या 5x5 है, मतलब 5 और 5 हमने मान लिया, हाइट को भी छोड़ रखा है। अच्छा हाइट भी दी हुई है, हाइट कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर दी हुई है, सेंटीमीटर। एंड अ प्लास्टिक सिलेंडर विद एन इंटरनल डायमीटर 7 सेंटीमीटर। और इसी तरह क्या एक सिलेंडर है जिसका इंटरनल डायमीटर कितना है बच्चों
विद इंटरनल डायमीटर 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3/3.5 सेंटीमीटर। एंड हाइट वॉट 10 मीटर दी हुई है। विच कंटेनर हैज़ अ ग्रेटर कैपेसिटी एंड हाउ मच। सो सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। सो इसका वॉल्यूम आ जाएगा बच्चों लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, उसके यहाँ पे लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सो दैट इज इक्वल टू वॉट 5 × 5 × 12। सो 25 × 12 दैट इज वॉट 300 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इसका वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू πr² h होता है बच्चों। तो 22/7 इंटू रेडियस कितने बच्चों 35/10 इंटू 35/10 इंटू हाइट कितनी दी हुई बच्चों 10 दी हुई है। ये 10 से 10 काट दिया, देखो यहाँ पे 3.5 था, उसको मैंने डेसिमल हटाने के लिए वहाँ पे 0 इंट्रोड्यूस कर दिया। सो 10 से 10 गया, 5 से काटा हमने इसको, 5 से काटा 2 बार में गया, 7 बार में गया, 7 से 7 गया, इस 2 से इस 22 को ले गए हम लोग, तो आ जाएगा हमारा 3535 583 385 कितना आ गया 385 सेंटीमीटर क्यूब। सो किसका ज़्यादा है ऑब्वियसली यहाँ पे वॉल्यूम का जो सॉरी इधर सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है। कितने बाय हाउ मच, सो बाय 385 माइनस 300 तो कितना आ गया 85 सेंटीमीटर क्यूब। सो बाय 85 सेंटीमीटर क्यूब द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द क्यूबॉइड। सो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर को ख़त्म किया है। ये हमारी आखिरी सीरीज़ थी। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस इसके बच जाते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड। अगर आप कमेंट करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड के सॉल्यूशंस चाहिए तो मैं आपको ज़रूर भेज दूंगा। अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मैं उसके वीडियोस नहीं बनाऊंगा। सो थैंक यू एवरीवन। Thank you for joining me today in our learning journey. Remember, education is the key to unlocking your full potential. Keep exploring, keep questioning, and never stop learning. If you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe for more insightful content. See you in the next lesson, and until then, keep striving for excellence. Goodbye, and happy learning.